Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon. कैसे हो आप लोग? यस, चलिए। तो ध्यान देना, अ, पिछले क्लासेस तक हम लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट कर लिया। आई होप जितने भी स्टूडेंट ये लाइव सेशंस में हैं उन सभी स्टूडेंट्स ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। और इनकेस अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी लेक्चर पेंडिंग है फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इट सून। रीजन बीइंग, हम लोग जल्दी से एमसीक्यू सेशंस लगाने वाले फ्रॉम दिस वीक इटसेल्फ। ठीक है, जैसा कि अपन को कल नोटिफिकेशन आया है सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से दैट एग्जाम्स आर गोइंग टू बी ऑन एमसीक्यू बेसिस, दैट एग्जाम्स आर गोइंग टू बी ऑन एमसीक्यू बेसिस। तो एमसीक्यू सेशंस हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कंडक्ट करना। तो जितने भी लेक्चर्स आप लोगों के मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड किए गए हैं टिल डेट, प्लीज गो थ्रू ऑल दी लेक्चर्स। ठीक है, इन ऑल दी सब्जेक्ट्स। ठीक है, जिन भी सब्जेक्ट्स में जो भी लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि सारे बच्चे उन सभी लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें, सो दैट एमसीक्यू सेशंस कुड बी कंडक्टेड, सो दैट टेस्टिंग कुड बी कंडक्टेड। इज इट क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले विद अ न्यू टॉपिक, विद अ फ्रेश टॉपिक। अगर तुम लोग अपना सीएमए फाउंडेशन लॉ का सिलेबस गो थ्रू करोगे तो देखना एक बार इंडेक्स पे आ जाओगे। आई होप सभी बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल हैं। देखोगे, हम लोगों ने चेक किया था कि हमारा सिलेबस दो पार्ट्स में बाइफरकेटेड है। फर्स्ट वन इज पार्ट वन, दैट बिलोंग्स टू फंडामेंटल ऑफ कॉमर्शियल लॉस, 70 मार्क्स के लिए, जिसमें हम लोग को पढ़ना रहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एज वेल एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो lectures relating to Indian Contract Act as well as Sales of Goods Act has already been updated in your mobile application, on your mobile application। ठीक है, उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम लोग कंसिडर करेंगे आफ्टर दिस पर्टिकुलर टॉपिक न्यू रूम में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आज की क्लास में देखो हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं योर सेक्शन बी, विद योर सेक्शन बी दैट विल कवर 30 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, दैट विल कवर 30 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। और एक ही चैप्टर है 30 मार्क्स के लिए, मैं बोलता हूँ बहुत बोनस चैप्टर है, फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स के ऊपर बोनस चैप्टर है, क्योंकि एक ही चैप्टर के ऊपर हमको 630 मार्क्स का वेटेज कवर किया गया है एग्जामिनेशन के अंदर। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं इस चैप्टर के अंदर, प्लीज ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इज इट क्लियर? चलिए, एक चीज और तुमको बता देता हूँ, एथिक्स से रिलेटेड पोर्शन या एथिक्स का पोर्शन तुमको सीएमए इंटर में भी कवर किया गया है। तो अभी इधर 30 मार्क्स के लिए जो पढ़ोगे, कहीं ना कहीं इट विल अगेन प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल व्हेन यू कम एट द इंटर। सर स्टडी नोट्स नहीं कराओगे क्या? कराऊंगा बेटा, स्टडी नोट्स कराऊंगा, स्टडी नोट्स। इज इट क्लियर? स्टडी नोट्स को मैं कंसिडर करूंगा जब मैं तुम लोगों को रिवीजन करवाऊंगा। अभी हम लोगों का रेगुलर लेक्चर्स चल रहा है। व्हेन वी स्टार्ट विद द रिवीजन, तो रिवीजन हम लोग पूरा मॉड्यूल बेस्ड रिवीजन करने वाले। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ना। फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स, फंडामेंटल ऑफ एथिक्स। तो आज की क्लास में कुछ जनरल डिस्कशन देखना। मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट सुना है पहले? आज से पहले कितने बच्चों ने ये टर्म सुना है पहले, एथिक्स? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी हर्ड दिस टर्म एथिक्स? क्या होता है सर एथिक्स? एनीवन? प्लीज मुझे रिप्लाई करोगे, कितने बच्चों ने ये टर्म पहले सुना हुआ है आज की क्लास में आने से पहले? एथिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एथिक्स? यस, एनीवन, इफ एनीवन कैन रिप्लाई कि सर एथिक्स का मतलब ये होता है। कोई बच्चा बता पाएगा एथिक्स का क्या मतलब होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एथिक्स? ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।
व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एथिक्स? हाँ सुना है, चलो बोलने का भी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एथिक्स? एनीवन? बेटा आंसर भी करना पड़ेगा ना। क्या समझ में आता है एथिक्स टर्म से? रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट द सोसाइटी। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट द सोसाइटी। एनी अदर स्टूडेंट? एनी अदर स्टूडेंट? स्नेहा गुप्ता सेड राइट्स। ओके स्नेहा, कोई और बच्चा, कोई और स्टूडेंट? यस, बाकी बच्चे? वेट, सर एक ने कहा था कि तुम्हारे अंदर एथिक्स नाम की चीज नहीं है। वेरी गुड, सही कहा होगा उसने, क्या पता, देखो भी तुम्हारे अंदर एथिक्स नाम की चीज नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर द अदर्स। मनीषा, जयश्री, it is the behavior of what is right and wrong in human behavior. Okay, any other answer? Customs and morals. Okay, तो देखो ये क्लास में अपन सिर्फ एक बेसिक डिस्कशन करने वाले। ये टर्म का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथिक्स से रिलेटेड पोर्शन अपन को फाउंडेशन में भी पढ़ना है, इंटर में भी पढ़ना है एंड फाइनल्स में भी पढ़ना है। तो मैं चाहता हूँ कि फाउंडेशन में ही सारी चीजें क्लियर हो जाए बिल्कुल, और इंटर पे कभी तुम पढ़ोगे तो याद करोगे, देखोगे। एथिक्स के लिए क्या कहा जाता है, सुनना ध्यान से अब, ठीक है? तुम सबने आंसर किया, वेरी गुड, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट का आंसर गलत है, और मैं बोलता हूँ सबका स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट का आंसर गलत है। अब ध्यान से सुनना, एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स आर दी पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, एथिक्स आर दी पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स which regulates the conduct, or which regulates the behavior of any person। क्या बोला एथिक्स के लिए? these are the personal set of principles, these are the personal set of principles which regulates the conduct or behavior of any person। पहले एक बार इसको लिख लो, तुम पहले इसको एक बार लिख लो, फिर एक्सप्लेन करता हूं। सर आपने कहा एथिक्स का मतलब पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मतलब, अब पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल ये टर्म से क्या समझ में आता है कि सर इट विल बी समथिंग, और इट इज समथिंग विच इज वेरी मच पर्सनल, it is something which is very much personal, or I can say it is something which may differ from one person to another person। कोई चीज पर्सनल होती है तो वो डिफर कर सकती है ना, कोई चीज पर्सनल होती है तो डिफर कर सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। तो these are, ethics is the personal set of principles which regulates the conduct, or I can say which guides the conduct or behavior of any पर्सन। भाई मेरा किसी चीज को लेकर के क्या सोचना है, मेरा किसी चीज को लेकर के क्या मानना है, वो टोटली डिपेंड करता है मेरे एथिकल वैल्यूज पे। ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर? मेरे एथिकल वैल्यूज पे। एक चीज और ध्यान देना, यहां बोला गया इट इज समथिंग विच इज पर्सनल इन नेचर, it is something which is personal in nature, and as it is personal in nature तो क्या होगा? as it is personal in nature तो क्या होगा? it will differ from one person to another person, it will differ from one person to another person। ethics के लिए कहा जाता है it is something which defines the character of any person, it is something which defines the character of any person। भाई मेरा किसी चीज के बारे में क्या सोचना है, मेरा किसी चीज के बारे में क्या मानना है, मैं अपने आप को कैसे कंडक्ट करता हूं,
मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मैं अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन माई एथिकल वैल्यूज, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन माई एथिकल वैल्यूज। तो मैं किसी चीज के बारे में कोई पर्टिकुलर सोच रख सकता हूँ। आप अभी मान लो कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट, 21 स्टूडेंट्स लाइव है, तो 21 के 21 स्टूडेंट एक जैसे नहीं होंगे, दे ऑल विल डिफर फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, उन सभी 21 बच्चों का, उन सभी 21 बच्चों का जो आउटलुक है किसी चीज को लेकर के डिफरेंट हो सकता है। उन सभी 21 स्टूडेंट्स का जो आउटलुक है किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर के अलग अलग हो सकता है। अभी जीवन में या लाइफ में तुम्हारा क्या आउटलुक है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, लाइफ में तुम्हारा क्या आउटलुक है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर एथिकल वैल्यूज, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर एथिकल वैल्यूज। सोच के देखना, जब तुम लोग को मालूम है क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड जब तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, है ना, जब तुम लोग 12th में पढ़ते थे तो तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स ने डिसाइड किया होगा सीए करेंगे आफ्टर 12th, कुछ ने डिसाइड किया होगा भाई सीएस करेंगे, कुछ ने डिसाइड किया होगा सीएमए करेंगे, कुछ ने डिसाइड किया होगा कि कुछ नहीं करेंगे, बीबीए करेंगे, और कुछ ने डिसाइड किया होगा कि भाई एमबीए करेंगे, कुछ ने डिसाइड किया कि भाई बहुत हो गई पढ़ाई, अब नहीं पढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, पापा की दुकान पर बैठेंगे। ऐसा हुआ था, अलग अलग स्टूडेंट और अलग अलग थॉट प्रोसेस। तो भाई जिसने सीए के लिए ऑप्ट किया उसको लगता होगा या उसको लगा होगा कि भाई सीए करके आई कैन हैव अ बेटर लाइफ, उसका पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या बोलता है कि नहीं भाई सीए करने में ज्यादा मजा है, सीए करके वो सभी चीजें उसको मिल सकती है जो एक लाइफ, जो अपने लाइफ से वो डिजर्व करता है। अब कुछ स्टूडेंट हैं जो सीएस करने के लिए गए होंगे, वो सीएस करने के लिए इसलिए गए क्योंकि उन्हें लगा होगा कि भाई सीएस करने में ज्यादा मजा है, और सीएस करने से उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, सीएस करने से उनको लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से। तुम लोग बच्चे सीए में करने के लिए आ गए। अब जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सीएमए करने के लिए आ गए, तुम्हें लगता है कि भाई सीएमए इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो तुम्हें परस्यू करना चाहिए। अभी तुम लोगों ने सीएमए करना क्यों परस्यू किया, सीएमए ही क्यों ऑप्ट किया, इज ऑल बिकॉज ऑफ योर आउटलुक, is all because of your ethical values toward a particular thing, towards a particular subject matter। बात समझ में आ रहा है क्या, भाई मैं क्या सोच रहा हूं, कैसे सोच रहा हूं, इज टोटली डिपेंडेंट, मैं क्या सोच रहा हूं, कैसे सोच रहा हूं, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन माय एथिकल वैल्यूज। क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मैं ना स्टूडेंट से मान लो कि बहुत तेज गुस्सा करता हूँ, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता हूँ, क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, बच्चों को एडमिशन कैंसिल कर देता हूँ। अरे ऐसा बेवकूफों जैसा रिएक्ट करता हूँ, क्यों, ऑल बिकॉज ऑफ माई एथिकल वैल्यूज। एक टीचर है जो बहुत शांति से पढ़ाते, बहुत आराम से पढ़ाते, बहुत अच्छे से पढ़ाते, स्टूडेंट जितने क्वेरीज पूछे उतने क्वेरीज का आंसर देते हैं, क्यों ऐसा, ओनली बिकॉज ऑफ हिज एथिकल वैल्यूज। बात समझ में आने के, इसलिए तो अपन ने एक टर्म यूज किया इसके रेफरेंस में, पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मतलब ये हमेशा हमेशा डिफर करेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ये हमेशा हमेशा क्या करेगा, डिफर करेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। समझ में आ रहा है क्या, पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। भाई किसी चीज को लेकर के, किसी बात को लेकर के मेरा क्या अप्रोच है, मेरा क्या सोचना है, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन माई एथिकल वैल्यूज, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन माई एथिकल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल सुनना, आई होप ये कॉपी कर लिया होगा तुम लोगों ने, देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो सुनना ध्यान से। अब एक ही फैमिली में, गुप्ता फैमिली, एक ही फैमिली में 3 लड़के पैदा हुए, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला बच्चा जो था वो डॉक्टर बना, दूसरा बच्चा जो था वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बना, और तीसरा बच्चा जो था वो उस सिटी का डॉन बना। कौन बना, डॉन। अब तुम सोच के देखना, भाई एक ही फैमिली है, एक ही पेरेंट्स हैं, लेकिन तीनों बच्चे अलग अलग प्रोफेशन में,
तीनों बच्चे अलग अलग प्रोफेशंस में, एक डॉक्टर है, एक सीएमए है और एक डॉन है, एक गुंडा बन गया। अब भाई जो बंदा डॉक्टर बना है वो डॉक्टर क्यों बन पाया? क्योंकि कभी ना कभी उसको ऐसा लगा होगा कि बीइंग अ डॉक्टर ही कैन अर्न मोर मनी, बीइंग अ डॉक्टर ही कैन अर्न मोर इनकम, और ही कैन अर्न मोर रिकॉग्निशन, मोर रेपुटेशन, समाज में अलग स्टेटस मिलेगा बीइंग अ डॉक्टर, तो डॉक्टर बनने के लिए गया। दूसरा बेटा सीएमए बना, उसको लगा कि भाई सीएमए बन के उसको ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज या ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकते, तो वो सीएमए करने के लिए चला गया। तीसरे बेटे को लगा कि अरे पढ़ाई वढ़ाई में कुछ भी रखा नहीं है, ठीक है, कौन इतनी मेहनत करे, कौन इतना पढ़ाई करे, अपन से तो नहीं होता पढ़ा, अपन तो शॉर्टकट से पैसा कमाएंगे, अपन तो लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, लोगों को डरा करके धमका करके पैसा कमाएंगे। तो क्या बन गया वो? डॉन बन गया। क्या बन गया वो? डॉन बन गया। सोच के देखना। अब भाई ये बच्चा डॉक्टर बना ओनली बिकॉज ऑफ हिज एथिकल वैल्यू, ये बच्चा सीएमए बना ओनली बिकॉज ऑफ हिज एथिकल वैल्यूज, ये डॉन बन गया बिकॉज ऑफ हिज एथिकल वैल्यूज। तो एथिकल वैल्यूज होता क्या है, एथिक्स होता क्या है? एथिक्स का मतलब है भाई किसी चीज के बारे में तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है, तुम्हारा क्या सोचना है, जो दूसरों से अलग हो सकता है, जो दूसरों से अलग हो सकता है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल तुम सोच के देखना, तुम सबके पेरेंट्स ऐसा बोलते होंगे ना कि बेटा लेट नाइट तक नहीं जगना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, या सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के अच्छी पढ़ाई होती है। पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं? हाँ सर बोलते हैं। लेकिन अब तुम में से एक बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं, पेरेंट्स तो गलत बोलते हैं, रात को पढ़ने का मजा ही कुछ और है। तुम समझना, पेरेंट्स ने क्या बोला, रात को नहीं पढ़ना, वो पेरेंट्स का एथिकल वैल्यू, पेरेंट्स का ऐसा मानना है। तुम्हारा क्या मानना है? नहीं नहीं, रात से बेटा तो पढ़ाई होती नहीं है, फुल नाइट पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पेरेंट्स तुमको बोलते हैं कि एक रात को 9 बजे बाद घर से बाहर नहीं निकलने का, तुमको लगता है कि नहीं नहीं, रात को 9 बजे बाद घर से बाहर निकलो, पूरी रात घर घर से बाहर रहो, ज्यादा मजा आता है। तुम्हारा क्या सोचना है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर एथिकल वैल्यूज। अब कोई पर्सन होता है जो बात बात पे झूठ बोलता है, कोई पर्सन होता है जो बात बात पे झूठ बोलता है, तो सोचना वो बात बात पे झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि भाई झूठ बोले बिना कोई काम ही नहीं होता इस दुनिया में, और झूठ बोलने से सारे काम हो जाते हैं। और एक पर्सन है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, उसका ऐसा मानना हो सकता है कि नहीं, झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है, काली माता आएंगी और आग लगा के जाएंगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो भाई हम कैसे खुद को कंडक्ट कर रहे हैं, हम क्या सोचते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर चीजों के बारे में, इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर एथिकल वैल्यूज, इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर एथिकल वैल्यूज। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? भाई एक ही घर में तुमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, दो बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा टेररिस्ट बन गया, एक बच्चा गुंडा बन गया, और एक बच्चा प्रीस्ट बन गया। तो भाई जो गुंडा बन गया वो गुंडा क्यों बना, वो डॉन क्यों बना? क्योंकि उसको लगता है कि नहीं इसी में मजा है। और जो प्रीस्ट बना वो प्रीस्ट क्यों बना? क्योंकि उसे लगा कि नहीं भगवान की भक्ति में ही आनंद है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स, अभी तुम समझो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में खूब सारे स्टूडेंट एडेड है, ठीक है, वी आर रनिंग नियर अबाउट 6 or 7 व्हाट्सएप ग्रुप इन विच नियर अबाउट 650 स्टूडेंट के आसपास एडेड होंगे बैच के अंदर, ठीक है। कितने स्टूडेंट होंगे? 650 स्टूडेंट के आसपास होंगे। सिर्फ 19 स्टूडेंट अभी लाइव कर रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि 19 स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि भाई लाइव पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट बिल्कुल भी ना पढ़ रहे हो और कुछ स्टूडेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर रहे हो, तो भाई जो लाइव आया वो लाइव क्यों आया? बिकॉज ऑफ देयर एथिकल वैल्यूज। जो रिकॉर्डेड देखेगा वो रिकॉर्डेड क्यों देखेगा? बिकॉज ऑफ हिज एथिकल वैल्यूज। और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर एथिकल वैल्यूज। तो मैं बोल सकता हूं भाई एथिक्स इज समथिंग विच इज गोइंग टू डिफाइन योर कैरेक्टर। एथिक्स इज समथिंग विच डिफाइंस योर कैरेक्टर, तुम्हारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। एथिक्स क्या करता है? तुम्हारे कैरेक्टर को डिफाइन करता है, तुम्हारे कैरेक्टर को डिफाइन करेगा एथिक्स। इज इट क्लियर? एथिक्स डिफाइंस योर कैरेक्टर, एथिक्स डिफाइंस योर कैरेक्टर।
अब काफी बच्चे ना, काफी बच्चे के काफी बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी, काफी सारे टीचर्स भी, काफी सारे लोग भी एथिक्स को हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं विद द मॉरल्स। एथिक्स को कंफ्यूज कर दिया विद द मॉरल्स। अब तुमने ये टर्म तो सुना ही होगा, मॉरल्स। So which lecture is this of ethics? This is the first lecture, lecture number 1 है, रूशिल। This is lecture number 1। Okay, तुमने ये टर्म तो सुना ही होगा ना, मॉरल्स। बोलो ना, मॉरल्स टर्म तो सुना होगा। मॉरल्स का मतलब क्या होता है? मॉरल्स क्या होता है? यस, मॉरल्स कोई बच्चा बताएगा मॉरल्स का मतलब क्या है भाई? एथिक्स तो समझ में आया, तो थोड़ा बहुत समझ में आया। क्या? पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स which guides or which regulates the behavior of any person. It is something which will differ from person to person as it is personal in nature. मॉरल्स का मतलब क्या होता है? तो सुनना, मॉरल्स का मतलब होता है, मॉरल्स आर द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। एक बच्चा बोलता है वैल्यूज। ओके, देखना मॉरल्स का क्या मतलब होता है। मॉरल्स आर द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स मेड बाय द सोसाइटी। सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बोल लोगे या सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बोल लोगे? मॉरल्स आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मेड बाय द सोसाइटी in which we live in। by morals वो प्रिंसिपल्स हैं जो सोसाइटी ने बनाए हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। मॉरल्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करता है टू फॉलो। समझ में आ रहा है क्या? मॉरल्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है हमसे टू फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने बचपन से सुना होगा कि we should always respect our elders and treat our youngers with love and care। बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करो और छोटे लोगों से बहुत प्यार मोहब्बत से रहो। सुना है सबने, पेरेंट्स ने यही बोला होगा सबके। तो ये जो बातें हैं ये मॉरल्स है, ये मॉरल्स है। अब एथिक्स क्या होता है? एथिक्स होता है पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो हमने खुद के लिए बनाए, जो खुद से बनाए, खुद के लिए। मॉरल्स किसने बनाए? सोसाइटी ने बनाए हमारे लिए। मान लो मेरा मानना हो सकता है कि भाई जो भी एल्डर मुझसे ठीक से बात नहीं करेगा, मुझे ठीक से रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन मॉरल्स क्या बोलता है? नहीं नहीं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो हमारा एथिकल वैल्यू मॉरल्स के अगेंस्ट हो सकता है। मॉरल्स क्या बोलता है? कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मॉरल्स क्या बोलता है? कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एथिकल वैल्यू क्या बोलता है? झूठ बोले बिना कोई काम नहीं होता सर, झूठ बोले बिना कोई भी काम नहीं होता सर। बात समझ में आ रहा है क्या? तो एथिक्स एंड मॉरल्स में डिफरेंस क्या है? एथिक्स एंड मॉरल्स में क्या डिफरेंस है? तो सुनना यहां पे, एथिक्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमने खुद से बनाए, खुद के लिए। मॉरल्स वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो सोसाइटी ने बनाए हमारे लिए। मॉरल्स बोलता है कि भाई लेट नाइट घर से बाहर नहीं घूमना चाहिए। एथिक्स बोलता है कि नहीं, लेट नाइट घर से बाहर घूमने का मजा ही कुछ और है। मॉरल्स बोलता है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए। एथिक्स बोलता है कि नहीं, एथिक्स बोल सकता है कि नहीं, लेट नाइट तक जगने का मजा ही कुछ और है। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? मॉरल्स बोलता है कि अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करो, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करो। एथिक्स बोल सकता है कि नहीं, जो एल्डर मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करेगा, मैं भी उसे ठीक से ट्रीट नहीं करने वाला। तो हमारा जो एथिकल वैल्यू है वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। हमारा जो एथिकल वैल्यू है वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है विद द मॉरल वैल्यू। मॉरल्स बोलता है कि हमें किसी के प्राण नहीं लेना चाहिए, किसी की जान नहीं लेना चाहिए। एथिकल वैल्यूज हो सकता है मेरा, मान लो कि मेरा ऐसा मानना हो सकता है किसी ने मुझे अगर एक थप्पड़ मारा तो मैं उसको 2 थप्पड़ मारूंगा, जान से मार दूंगा।
बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर एवरीवन? एक बार मुझे यस लिख करके भेजो। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? एथिक्स का मतलब क्लियर है, मॉरल्स का मतलब क्लियर है, दोनों में डिफरेंसेस क्लियर है? यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक चैप्टर 30 मार्क्स कवर करेगा फाउंडेशन में, फिर वापस इंटर में आएगा सेम चैप्टर, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन 10 मार्क्स कवर करेगा, फिर वापस से फाइनल में आएगा। इज इट क्लियर? तो सोचना, अभी जो पेरेंट्स हमको बातें बोलते हैं ना, पेरेंट्स हमको क्या बोलते हैं? एथिकल वैल्यूज बताते हैं या मॉरल वैल्यूज बताते हैं? पेरेंट्स हमको मॉरल वैल्यूज बताते हैं। पेरेंट्स हमको मॉरल वैल्यूज बताते हैं। मान लो कि पेरेंट्स हमको बोलते हैं ना कि बेटा सुबह उठ के सबसे पहले अपने माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए, फिर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये क्या है? मॉरल्स है। मैं मान लो कि मेरा ऐसा मानना हो सकता है, मेरे हिसाब से भगवान है ही नहीं। मान लो कि ऐसा सोच हो सकता है मेरा, मेरे हिसाब से भगवान है ही नहीं। ये क्या है? एथिकल वैल्यू है मेरा। मॉरल्स क्या बोलता है कि नहीं, देयर इज अ रेगुलेटर who is regulating this entire universe. Ethics क्या बोल सकता है? There is no regulator, there is no God. तो मॉरल्स के साथ हमेशा हमेशा कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है क्या? एथिक्स। मॉरल्स के साथ हमेशा हमेशा कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है क्या? एथिक्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मॉरल्स जो है सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है। ठीक है? मॉरल्स जो है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन एथिक्स जो है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हम बोलते हैं ना, तुम समझना, किसी के लिए अपन बोलते हैं कि यार ये आदमी बहुत मस्त आदमी है। ठीक है? वो आदमी बहुत मस्त आदमी है, तो हम लोग किसको डिफाइन कर रहे हैं? उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, उसके एथिकल वैल्यूज को डिफाइन कर रहे हैं। और एक पर्सन के लिए हम लोग बोलते हैं क्या घटिया आदमी है, इसे बात करो तो सर चकराने लग जाता है। तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? भाई उसमें तो कोई एथिकल वैल्यूज है ही नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो सर वन लाइनर डिफरेंस लिखना चाहूं तो देखना, ethics are the personal set of principles which guide the behavior of any person. And morals क्या है? Morals are the set of principles. Morals are the set of principles made by the society in which we live in. ठीक है? फिर मॉरल्स जो है सबके लिए सेम होगा, पर जो एथिकल वैल्यूज है वो डिफर कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। प्लीज इसको यहाँ तक एक बार कॉपी कर लोगे, और जो भी बच्चा कॉपी कर लिया ना वो मुझे डन लिख करके भेजेगा कमेंट बॉक्स में। डू इट, कॉपी कर लो इसको फटाफट से, फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी दिस। ओके, जयश्री सेड यस, डन। लक्षिका ठीक है, राजश्री ठीक है, मनीषा ठीक है। ओके, अब तुमको एक और बहुत काम की बात बताता हूँ। चलिए देखना, सब पूरा नहीं दिख रहा है अपने ना, इमेज का वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लो तो पूरा दिखेगा। शोभा, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लो, यहाँ से सब बराबर है। चलिए आगे देखोगे, अब सुनना, किसी भी पर्सन का जो एथिकल वैल्यूज है, किसी भी पर्सन का जो एथिकल वैल्यूज है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है।
भाई आज मेरा किसी भी चीज़ों को लेकर के क्या सोचना है, ठीक है, आज मेरा किसी भी चीज़ को लेकर के क्या सोचना है, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड हो सकता है, दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो सकता है। पहला फैक्टर है माय पास्ट एक्सपीरियंसेस। पहला क्या है? माय पास्ट एक्सपीरियंसेस। और दूसरा है environment in which we live in। जो मेरा एथिकल वैल्यू है, मेरा एथिकल वैल्यू दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकता है। मेरा क्या, किसी भी पर्सन का, किसी भी पर्सन का एथिकल वैल्यूज, किसी भी पर्सन का एथिकल वैल्यूज दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकता है। पहला पास्ट एक्सपीरियंस एंड दूसरा इन्वायरमेंट इन विच वी लिव इन। मुझे एक बात बताओ, जब तुम लोग छोटे छोटे थे, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल या अप टू 10 ईयर्स तक तुम लोग थे, तो क्या तुम में से किसी भी बच्चों ने या किसी भी बच्चे ने घर पे कोई चोरी की है? कभी पैसे वैसे चुराए या खाने वाने चुराए, हॉर्लिक्स चुरा के खाया है तुम लोगों ने? कोई है तुम में से ऐसा जिसने चोरी की हो घर से? बताओ, बहुत मस्त एग्जाम्पल है। यस, कोई ऐसा बच्चा है जो चोरी करता था व्हेन ही वाज अ किड? यस। या तुम लोगों ने एग्जाम में चीटिंग किया हो? मनीषा सेड यस, मनीषा ने किया, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भी करता था चोरी, तो मनीषा और मेरा शायद मानना एक हो सकता है। दिव्या राठी सेड यस, वेरी गुड वेरी गुड। बड़े बड़े चोर आ रहे हैं। दिव्या सेड यस। सोनाक्षी ने खाना चोरी किया है, हॉर्लिक्स चुरा के खाया है इसने, वेरी गुड। आदित्य भी हाँ, रूपम भी हाँ। तो लगभग सारे बच्चों ने चोरी किया। अब सुनना ध्यान से, संजना, ओके, अब सुनना ध्यान से। जब तुम लोगों ने फर्स्ट टाइम चोरी किया रहेगा ना, तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? दो चीजें हो सकती है। जब तुम लोगों ने फर्स्ट टाइम चोरी किया होगा तो दो चीजें पॉसिबल थी। पहला, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। दूसरा, तुम्हारी चोरी पकड़ी नहीं गई। ठीक है? अगर मान लो कि पेरेंट्स ने तुम्हें पकड़ लिया चोरी करते हुए, या तुम्हारी चोरी पकड़ी गई होगी, तो पेरेंट्स का दो रिएक्शन हो सकता है। पहला रिएक्शन, भाई हमारे पेरेंट्स तो ऐसे ही करते थे, मैंने भी चोरी किया था, मैं पैसे चोरी करता था घर से, तो जितनी बार भी मैं पकड़ा जाता था उतनी बार मेरी बहुत जबरदस्त पिटाई हुआ करती थी, तो भाई मेरी तो पिटाई होती थी। अब तुम में से भी किसी बच्चे की पिटाई होती होगी, हाँ है ना? अब तुमको मालूम है पेरेंट्स तुम्हारी पिटाई क्यों करते थे वो टाइम पे? यार तुमने सिर्फ 5 रुपए चुराया है या 10 रुपये चुराया है, 10 रुपए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि पेरेंट्स तुम्हारी पिटाई कर दे। लेकिन पेरेंट्स पिटाई करते थे, पेरेंट्स पिटाई करते हैं। आज भी तुम कुछ गलत काम करो तो पेरेंट्स सबसे पहले तुम्हारी पिटाई करेंगे, है ना? पेरेंट्स ऐसा क्यों करते, कभी सोचा है? कभी सोचा है ऐसा? क्योंकि अगर पेरेंट्स ऐसा नहीं करेंगे ना, you will keep on repeating the same thing again and again and again and again and again, it will become your habit। इसलिए जब भी कोई छोटा बच्चा 5 रुपए भी चुराता ना, तो उसकी पिटाई होनी चाहिए। दिव्या की पिटाई होती थी, वेरी गुड। बीपी वीट्स, इसकी भी बहुत पिटाई हुई है, वेरी गुड वेरी गुड। पेरेंट्स ने तुम्हारी पिटाई इसलिए किया था ताकि तुम उन चीजों को रिपीट ना करो। अब तुम समझना, मैंने फर्स्ट टाइम चोरी किया और चोरी करके मेरा एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है, किसी ने मुझे पकड़ा नहीं, और चोरी करके मुझे 50,000 रुपए मिल गए। वॉट आई विल डू? मुझे मजा आया ना कि भाई मैंने 50,000 रुपए कमा लिया बिना किसी मेहनत के। तो मैं क्या करूंगा? मैं नेक्स्ट टाइम फिर से वही चीज करूंगा। नेक्स्ट टाइम भी नहीं पकड़ा गया, नेक्स्ट टाइम फिर से वही चीज करूंगा, फिर शायद उसमें मुझे मजा आने लग जाएगा और मेरा एथिकल वैल्यूज कुछ ऐसे ही डेवलप हो जाएगा। मुझे लगा कि कौन मेहनत करे यार, चोरी करने से सारे काम हो जाते हैं, चोरी करने से ढेर सारा रुपया पैसा आ जाता है। तो पास्ट एक्सपीरियंस, भाई चोरी करने से रिलेटेड जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है बहुत जबरदस्त है। चोरी करने से रिलेटेड जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है वो बहुत जबरदस्त है। तो वो क्या होगा? मेरा एथिकल वैल्यूज भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। मुझे लगेगा कि नहीं, कौन मेहनत करे, कौन मेहनत करे, पास्ट में भी तो चोरी करता हुआ है, अभी भी क्या करूंगा, बाकी जिंदगी भी ऐसे निकाल लूंगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस, अब तुम समझना। मान लो कि हाँ, मैंने अपना सीएमए क्वालिफाई किया था आज से कितने साल पहले, 2013 12, अच्छा 9 साल पहले मैंने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया, ठीक है?
अब जब एग्जाम क्वालिफाई किया तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि मैं कोई जॉब परस्यू करता, दूसरा ऑप्शन था कि प्रैक्टिस करता। देखिए उस टाइम पे, हमारे टाइम पे दो ही ऑप्शन हुआ करते थे, या तो जॉब या प्रैक्टिस। बट क्या हुआ कि मेरे किसी रिलेटिव के इंस्टीट्यूट पे किसी फैकल्टी ने बीच सेशन में कोई बैच छोड़ दिया था। मतलब बैच स्टार्ट किया उन्होंने, बट उन्होंने पूरा बैच कंप्लीट नहीं किया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, तो इमरजेंसी वाला सिचुएशन अराइज हो गया उनके इंस्टीट्यूट पे, स्टूडेंट जाने लगे। तो उन्होंने मुझसे बात की, मुझे बोला कि एक बार आप ट्राई करके देखो पढ़ाने का। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टीचिंग। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं तो एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ। फिर मैंने फर्स्ट डे क्लास लिया, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। सेकंड डे क्लास लिया, अच्छा लगा। थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, आई केप्ट ऑन डूइंग दैट, एंड आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दिस फ्रॉम द लास्ट 10 years। अब मैं 10 साल से एक ही काम किए जा रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इस काम से जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है, अब मुझे लगता है कि भाई टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन। अब मान लो कि फर्स्ट क्लास में क्या होता है, फर्स्ट क्लास में अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं पढ़ाता, बच्चे मेरा मजाक बना देते, या बच्चे क्लास छोड़ के चले जाते, बच्चे बोलते कि कौन पढ़ेगा इस खड़ाले टीचर से। तो क्या होता, क्या मैं सेकंड डे क्लासेस में जाता? नहीं जाता। तो हमारा जो एथिकल वैल्यूज है कहीं ना कहीं बहुत लार्जर एक्सटेंट पे डिपेंड करता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। तुम सोच के देखो ना, कोई भी गुंडा बहुत बड़ा गुंडा नहीं बनता अगर उसको पहले ही एक दो इंसिडेंट में रोक दिया जाए। वो बहुत बड़ा गुंडा कब बनेगा, या बहुत बड़ा चोर कब बनेगा? व्हेन ही कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग। तो मैं चोरी करने के लिए गया, पहले दिन अगर मेरी पिटाई होगी, क्या मैं उसको रिपीट करूंगा? नहीं करूंगा सर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड दूसरा इन्वायरमेंट इन विच वी लिव इन। अब मेरे आसपास में रहने वाले सारे लोग, सारे बच्चे, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत जबरदस्त पढ़ाई करने वाले थे। तो उनको देख के हो सकता है कि मैं भी पढ़ने लग जाऊं। ठीक है। पेरेंट्स बोलते हैं ना अपन को, संगत का असर तो पड़ता ही है। भाई इन्वायरमेंट, जिस जिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, कहीं ना कहीं वो भी आपके एथिकल वैल्यूज पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इन विच यू आर लिविंग इन will highly impact or can highly impact your ethical values। अब मान लो कि मैं अगर टेररिस्ट के बीच में रहता हूँ, तो बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत सिंपल है कि मैं भी क्या बनूंगा? टेररिस्ट बनूंगा। डॉक्टर्स के बीच में हो तो पॉसिबिलिटी है कि मैं डॉक्टर्स बन जाऊं, सीए के बीच में हो तो पॉसिबिलिटी है कि मैं क्या बन जाऊं? सीए बन जाऊं। सीएमएस के बीच में हो तो पॉसिबिलिटी है कि मैं सीएमए बन जाऊं। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं। पहला पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड दूसरा एनवायरमेंट इन विच यू आर लिविंग इन। ठीक है। तो मैं बोलूंगा हमारा जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, हमारा जो एथिकल वैल्यूज है, वो इन दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो इन दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो एक बार फटाफट से कॉपी कर लो। एथिकल वैल्यूज ऑफ एनी पर्सन, लिख लेना ऐसा। एथिकल वैल्यूज ऑफ एनी पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन दीज टू फैक्टर्स। ये जो भी चीजें मैं लिखवा रहा हूँ या बता रहा हूँ ना, ये तुमको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्यों ना फाउंडेशन में कुछ इस तरीके से पढ़ लिया जाए कि इंटर में हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, अगर वही चीजें रिपीट हो तो। प्लीज कॉपी दिस। ethical values of any person is dependent on these two factors: past experiences and environment in which we are living in. Copy this. Sir, you are the best teacher. The way you teach is awesome. Okay, thank you very much, Divya, Raghavendra. Thank you very much. Done with this? ये कॉपी किया आपने?
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, हम लोग कौन है, हम लोग हैं फ्यूचर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। ठीक है, हम लोग कौन है भाई, तो हम लोग हैं फ्यूचर कॉर्पोरेट सॉरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो भाई काफी एक्सटेंट तक कंपनी हम पे रिलाई करती है, कंपनी हमसे सजेशन मांगती है, कंपनी हमसे कंसल्टेंसी मांगती है कि हम कंपनी को सजेस्ट करें कि कैसे वो अपना बिजनेस एथिकल तरीके से कंडक्ट करे, कैसे वो अपना बिजनेस एथिकल तरीके से कंडक्ट करे। बात समझ में आ रहा है क्या? एक सेकेंड, थोड़ा सा एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो ध्यान देना, इसलिए हमको उनको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पढ़ाया जा रहा है, फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में भी। अब मैं तुम्हारे सामने एक नया टर्म लेकर के आ रहा हूँ। अभी तक मैंने तुमके साथ एथिक्स डिस्कस किया, मॉरल्स डिस्कस किया। अब सुनना, एक नया टर्म लेकर के आ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, कॉल्ड कॉर्पोरेट एथिक्स। कॉर्पोरेट एथिक्स, सुनना एक बार, कॉर्पोरेट एथिक्स। तो बेसिकली अपन को जो सिलेबस में गिवन है ना, वो एथिक्स गिवन नहीं है, अपन को इंडिविजुअल के एथिक्स कोई मतलब नहीं है, अपन को कॉर्पोरेट एथिक्स पढ़ना है, फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में भी। ठीक है, फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में भी। अब समझना कॉर्पोरेट एथिक्स का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट का मतलब क्या है भाई, तो कॉर्पोरेट का मतलब हो गया कंपनी, एंड जो एथिक्स है, एथिक्स का मीनिंग विल रिमेन सेम। तो कॉर्पोरेट एथिक्स का मतलब क्या निकलता है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, set of principles which guides या which regulates the behavior of any company। ठीक है, कॉर्पोरेट एथिक्स का मतलब ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कंपनी फॉलो कर रही है, ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो कंपनी फॉलो करती है while carrying out their business activities। ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो एक कंपनी फॉलो करती है while carrying out their business activities या while carrying out their business transaction। बात समझ में आ रहा है क्या? और ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया है कि कोई भी कंपनी जो एथिकली बिजनेस कर रही है, ऐसा कोई भी कंपनी जो एथिकली बिजनेस कर रहा है, वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट्स कमाता है, वो कंपनी ज्यादा बेटर रेपुटेशन एंजॉय करता है, वो कंपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है अपने टुवर्ड्स, वो कंपनी कस्टमर्स का लॉयल्टी जीतता है। फॉर एग्जाम्पल देखना यहाँ पे मैं तुमको दो कंपनीज का एग्जाम्पल देता हूँ, ए लिमिटेड एंड एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब ए लिमिटेड के मैनेजमेंट का ऐसा मानना है, सुनना, ए लिमिटेड के मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि भाड़ में जाए सारे लोग, भाड़ में जाए सारी चीजें, भाड़ में जाए सोसाइटी, भाड़ में जाए गवर्नमेंट, हमको तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करना है। ए लिमिटेड का मैनेजमेंट क्या बोलता है, भाड़ में गया सोसाइटी, भाड़ में गया गवर्नमेंट, ठीक है, भाड़ में गए एम्प्लॉइज, हमें फोकस किस पे करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स पे। Our focus should be only and only on making profits। ठीक है, एक्स वाई जेड लिमिटेड का मैनेजमेंट का सोचना है ऐसा कि नहीं, हम लोग को प्रॉफिट्स तो बनाना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। वाइल कैरिंग आउट आवर बिजनेस एक्टिविटीज, हम हमारे बिजनेस एक्टिविटीज का इम्पैक्ट चेक करेंगे सोसाइटी पे। अगर हमारी किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, तो भाई ऐसे बिजनेस हम नहीं करेंगे, चाहे हमको भले लॉसेस क्यों ना हो जाए। तो इस कंपनी का एथिकल वैल्यू क्या बोलता है ए लिमिटेड का, भाई फोकस करो सिर्फ और सिर्फ किस पे, प्रॉफिट्स पे। और एक्स वाई जेड लिमिटेड का एथिकल वैल्यूज क्या बोलता है कि प्रॉफिट्स पे फोकस करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो ए लिमिटेड वैसे ही बिजनेस करेगी एंड एक्स वाई जेड लिमिटेड वैसे ही बिजनेस करेगी, जैसा इनका मानना है, जैसा इनका सोचना है। ठीक है, जैसा इनका
मानना है या जैसा इनका सोचना है वैसे ही ये अपने बिजनेस को कंडक्ट करेगी, रेगुलेट करेगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तुमने अगर सुना भी हो टाटा कंपनी के बारे में, तो दिस कंपनी इज एंजॉयिंग वेरी गुड रेपुटेशन अमंग्स द इन्वेस्टर्स ग्रुप, अमंग्स द कस्टमर्स ग्रुप। और टाटा ग्रुप के लिए कहा जाता है दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट एथिकल कंपनी। क्यों? क्योंकि जो सेट ऑफ प्रिंसिपल शायद ये कंपनी फॉलो कर रही है, वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ज्यादा एथिकल हैं एज कंपेयर टू दी बिजनेस प्रैक्टिसेस या एज कंपेयर टू दी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय दी अदर कॉर्पोरेट्स और अदर कंपनीज इन इंडिया। इज इट क्लियर? एक सेकंड रुकना। इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए, चलो, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर पोर्शन नेम्ड एज एथिक्स। अब एक इंट्रोडक्शन हो गया, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। हम लोगों ने बेसिकली ना आज सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट समझे। एथिक्स का कॉन्सेप्ट समझा है, मॉरल्स का कॉन्सेप्ट समझा है। आज की बात ना, आज की क्लास खत्म होने के बाद हम लोग कभी मिक्स नहीं करेंगे मॉरल्स एंड एथिक्स को। मॉरल्स अलग होते हैं, एथिक्स अलग होते हैं, ठीक है। और फिर अपन ने एक और कॉन्सेप्ट जाते जाते समझा, कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स। कॉर्पोरेट एथिक्स का मतलब क्या था भाई? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो एक कॉर्पोरेट फॉलो करता है, जो एक कॉर्पोरेट खुद के लिए बनाता है फॉर कैरिंग आउट देयर बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है। चलिए, तो ये सेशन अपना रहेगा यहीं तक। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी ऑन टुमारो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।